नमस्कार दोस्तों, वेल्थ डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो डायरेक्टली आपके पॉकेट को टच करता है। ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। ओल्ड रिजीम में डिडक्शंस की लंबी लिस्ट है, न्यू रिजीम में स्लैब सिंपल है। वीडियो के एंड में आप जान जाओगे कौन सा रिजीम आपके सैलरी स्लैब में टैक्स सेविंग किंग है। इस वीडियो में और क्या मिलेगा? दोनों रिजीम्स के अपडेटेड स्लैब रेट्स एंड डिडक्शंस, ब्रेक इवन कंपैरिजन जब डिडक्शंस ना हों और जब हों, वो हिडन हैक्स जो 25,000 रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जिनसे पेनल्टी लग सकती है, एंड फाइनल वर्डिक्ट। ऑल्सो एक रेडी रेकनर टू डिसाइड इन 5 सेकेंड्स। वीडियो एंड तक देखो, फाइलिंग सीजन का टेंशन खत्म। पहले डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट्स एंड अलाउड डिडक्शंस। ओल्ड टैक्स रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। 0 to 2,50,000 टैक्स रेट नील, 2.5 to 5 lakh टैक्स रेट 5%, 5 to 10 lakh टैक्स रेट 20%, above 10 lakh टैक्स रेट 30%। डिडक्शंस जो अलाउड हैं ओल्ड रिजीम में: फर्स्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। सेकंड इज सेक्शन 80C, जिसमें आते हैं प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना, ट्यूशन फीस, होम लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट एंड अदर्स, अप टू रुपीज 1.5 lakh. Third is Section 80D for health insurance up to rupees 50,000. And last is house rent allowance, leave travel allowance, home loan interest, Section 24, education loan interest, donations ATG, NPS. न्यू टैक्स रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का बेसिक स्ट्रक्चर है: 0 to 3 लाख टैक्स रेट नील, 3 to 6 लाख टैक्स रेट 5%, 6 to 9 लाख टैक्स रेट 10%, 9 to 12 लाख टैक्स रेट 15%, 12 to 15 lakh tax rate 20%, above 15 lakh tax rate 30%. Deductions allowed in new regime: first, standard deduction 75,000. Second is employer NPS contribution under section 80CCD 2, no limit. No deduction in section 80C, 80D, HRA, LTA, home loan. अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, विच इज ब्रेक इवन कंपैरिजन। इसके लिए हमें ये इंपॉर्टेंट नोट्स का ध्यान रखना है। ओल्ड रेजिम में टैक्सेबल इनकम है इनकम माइनस 50,000 फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस डिडक्शंस जो हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यू रेजिम में टैक्सेबल इनकम है इनकम माइनस 75,000 फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन, बाकी डिडक्शंस अलाउड नहीं है। टैक्स अमाउंट कैलकुलेशन में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है अगर कोई डिडक्शन नहीं है। अगर आपसे स्टैंडर्ड डिडक्शन ही क्लेम करते हो जो ओल्ड रिजीम में है 50K या न्यू रिजीम में 75K और कोई और डिडक्शन नहीं है, तो न्यू रिजीम ही बेस्ट है। जीरो टैक्स अप टू रुपीज 7 लाख अंडर सेक्शन 87A रिबेट, सिंपल स्लैब्स, नो पेपर वर्क, लो टीडीएस रिस्क। सेकेंड कैटेगरी है जब डिडक्शंस हैं। अब डिडक्शंस के साथ सिनारियो देखते हैं। डिडक्शंस कॉलम में इंक्लूड किया गया है ATC, ATD, HRA, होम लोन, ATG, NPS। स्क्रीन पर देख सकते हो, बुलेट 7 लाख के केस में चाहे 1.5 लाख हो या 2 लाख, न्यू रेजिम जीरो टैक्स देता है। 12 लाख पर 2 लाख डिडक्शन के बाद भी न्यू रेजिम सस्ता है। 15 to 20 लाख ब्रैकेट में 4 लाख डिडक्शन पे ओल्ड या टाई होता है। अबव 25 लाख 4 लाख डिडक्शंस के बाद ओल्ड रेजिम फिर से बेटर हो जाता है। डिटेल्ड नंबर स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहे हैं, पॉज करें और अपनी सिचुएशन मैच करें। हिडन फैक्ट्स एंड क्वांटिफाइड बेनिफिट्स: रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप टू 7 लाख फॉर न्यू रेजिम। Benefit: zero tax up to 7 lakh, saves rupees 25,000. Extra standard deduction 75K versus 50K for new regime. Benefit: 25,000 extra, saves rupees 5,000 to 7,500. Home loan interest up to 2 lakh for old regime. Benefit: 30% rate पे rupees 60,000. Marginal relief up to rupees 7.27 lakh in new regime. Benefit: 7.27 lakh तक zero tax. Annual switch flexibility एप्लीकेबल फॉर बोथ रेजीम्स। बेनिफिट: हर साल रेजीम चेंज करके ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मिस्टेक्स टू अवॉइड: मिस्टेक 1, दोनों रेजीम्स को कंपेयर ना करना। हम दोनों रेजीम्स की बात कर रहे हैं। इंपैक्ट: रुपीज 15,000 to 75,000 एक्स्ट्रा टैक्स लग सकता है। मिस्टेक 2, डिसअलाउड डिडक्शंस क्लेम करना इन न्यू रेजीम। इंपैक्ट: डिडक्शन रिजेक्ट, नोटिस प्लस पेनल्टी। मिस्टेक 3, फॉर्म 10IE 10IEA फाइल ना करना फॉर ओल्ड रेजीम। इंपैक्ट: न्यू रेजीम ऑटो अप्लाई हो जाएगा। मिस्टेक 4, AIS फॉर्म 26AS क्रॉस चेक ना करना, एप्लीकेबल फॉर बोथ रेजीम्स। इंपैक्ट: मिसमैच नोटिस, रुपीज 1,000 to 10,000 रुपीज रिस्क। इन सिंपल टर्म्स, हमेशा दोनों रेजीम्स को कंपेयर करो। न्यू रेजीम में सिर्फ अलाउड डिडक्शंस लो, ओल्ड रेजीम के लिए फॉर्म 10IE 10IEA मत भूलो और अपनी फॉर्म 26AS वेरीफाई करो। अब मैंने आप लोगों के लिए एक रेडी रेकनर डिजाइन किया है जो बहुत यूजफुल है। इनकम रेंज: 0 to 7 lakh, deductions claimed less than 50,000, recommended regime new. क्यों? Zero tax up to 7 lakh. 7 to 12 lakh, deductions claimed less than 2 lakh, recommended regime new. Simple slabs, lower rates.
7 to 12 lakh, greater than equal to 2 lakh, recommended regime old, high deductions justify. 12 to 20 lakh, less than 3 lakh, recommended regime new slabs still competitive. 12 to 20 lakh, greater than equal to 3 lakh, recommended regime old, big deductions tip the scale. Greater than equal to 20 lakh, any, recommended regime new, top end rate 30% versus old's 30% plus simplicity. फाइनेंशियल ईयर 25-26 के न्यू टैक्स रूल्स एंड न्यू रेजीम का एज. न्यू रेजीम के स्लैब रेट्स 0 to 4 lakh nil, 4 to 8 lakh 5%, 8 to 12 lakh 10%, 12 to 16 lakh 15%, 16 to 20 lakh 20%, 20 to 24 lakh 25%, above 24 lakh 30%. 87A रिबेट घटकर 60,000 to zero tax up to 12 lakh. Basic exemption 4 lakh versus old 2.5 lakh. Standard deduction 75,000 unchanged. TDS TCS thresholds relaxed for interest, dividends, travel, etc. यानी नेक्स्ट ईयर जीरो टैक्स लिमिट 12 लाख हो जाएगा, स्लैब सिंपल रहेंगे, न्यू रेजीम और भी बेनिफिशियल होगा. फाइनल वर्डिक्ट. ओल्ड रेजीम अगर हेवी डिडक्शंस हैं लाइक होम लोन, ATC, ATT, HRA. न्यू रेजीम अगर इनकम लेस देन 12 लाख या लो और नो डिडक्शंस, जीरो टैक्स और नो पेपर वर्क. अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना. कमेंट में अपनी सैलरी स्लैब और डिडक्शंस बताओ, मैं रिप्लाई में सजेस्ट करूंगा कौन सा रेजीम बेस्ट है. और वेल्थ डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करो फॉर और भी टैक्स हैक्स, स्मार्ट मनी टिप्स.